आइए प्यारे बच्चों, हम लोग सांख्यिकी आगामी बोर्ड परीक्षाओं के श्रृंखला में आगे की तरफ चलते हैं। पहले वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों को, सांख्यिकी के कुछ प्रश्नों को हम लोग देखे थे। पुनः आगे की तरफ इस वीडियो में कुछ क्वेश्चनों को लेकर हम लोग जानेंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि यहाँ से 10 नंबर के लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न दिए जाएंगे कैलकुलेटिव होता है, गुणा भाग ज्यादा किया जाता है, तो यह आपका अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चनों को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मैं अजित कुशवाहा, आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजित मय क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बटन का समांतर माध्य 25 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? तो बारंबारता दी गई है और उसमें समांतर माध्य भी दिया गया है। पीछे वाले भी वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ बताए गए थे, वहां पे की का मान ज्ञात करना था। तो कह रहा है कि निम्न बारंबारता बटन का समांतर माध्य, अर्थात समांतर माध्य आपको दिया गया है और तो पी का मान ज्ञात कीजिए। पीछे वाले वीडियो में हम लोग ये जाने थे, ये वर्ग अंतराल के रूप में नहीं था बारंबारताएं, बारंबारता तो दिया गया था, लेकिन ये जो पद था वह अवर्गीकृत आंकड़े थे। यहाँ पे क्या वर्गीकृत आंकड़े हैं, वर्ग अंतराल के रूप में है। तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, जब वर्ग अंतराल के रूप में दिया रहता है तो उसका मध्य पद निकाल लेते हैं। मध्य पद निकालने का क्या तरीका होता है? देखिए, हम इस क्वेश्चन में ही पहले से ही हम छोड़ चुके हैं कि यहाँ पे मध्य पद कैसे निकालेंगे। तो इन दोनों को जोड़ लिया जाता है। 0 और 10 कितना हो जाएगा? 10, और 2 से हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 0 और 10 का आधा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना? 10 और 20 30 हो गया। 30 का आधा कितना हो गया? 15 हो गया। उसी प्रकार से इस दोनों को जोड़ेंगे तो 50, 50 का आधा कितना हो गया? 25 हो गया। और इन दोनों का आधा कितना हो जाएगा? तो ये 70 हो जाएगा और 70 का आधा 35 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा और 90 का आधा क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां तक तो ये अब हमको यह यक्स आ गया। अब पुनः पीछे जैसा हम लोग क्या ज्ञात किए थे? तो एफ एक्स ज्ञात कर रहे थे। एफ इंटू यक्स हम लोग को क्या करना था? ज्ञात करना था। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 120 का 0, और उसके बाद से 12, 15 और 15 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 270 हो गया। और ये कितना? 25 25 125 का 5 और 12, 25 से कम 25, और उसके बाद से इसमें 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 37 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 35 पी हो जाएगा। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे 6 लिख रहा हूं, तो 6 25 30 का 0, और 6 चौको 24, और 24 और 24 और 24 3 3 27। तो ये आपका इतना हो गया। अब देखिए, इसको टोटल को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे टोटल को क्या जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? कितना आ जा रहा है? तो ये आपका वैल्यू टोटल जोड़ने पे आ जा रहा है 940 प्लस 35 पी। ये कितना आ जा रहा है? तो आपका आ जा रहा है 375 270। ये आपका आ गया 940 प्लस 35, ये 35 पी जो का त्यों रहेगा, 35 पी आ गया। और यहाँ पे इसको जोड़े हैं तो सिग्मा एफ को जोड़े हैं तो 18 20 20, और ये कितना हो जाएगा? ये जोड़ लीजिए, 15 5 20 हो गया, और ये कितना हो गया? 18, तो 38 हो गया। 38 और ये कितना हो गया? 44 प्लस पी हो जाएगा, 44 प्लस पी आ गया। तो ये आपका आ गया 44 प्लस पी आ गया। अब ध्यान दीजिए, तो अब हम फार्मूला लगा लेंगे। समांतर माध्य का फार्मूला क्या जानते हैं? समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य ऑलरेडी दिया गया है कितना? 25। तो 25 रख दीजिए। ये आपने जोड़ा है तो 940 कितना आया है? 940 प्लस 35 पी आ गया, और सिग्मा एफ हम जोड़े हैं तो 44 प्लस पी आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 चौको 100, और 25 चौको 100 का 0 और 10, 25 चौको 100 और 110 हो जाएगा।
110 प्लस यहाँ पे 25p हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 940 प्लस 35p हो जाएगा। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 25p को हम इधर ले जाएंगे। क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट टू लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, और इस चीज को इधर ला रहे हैं। तो 1100 माइनस कितना 940 इजकल टू हो जाएगा 35p माइनस 25p हो गया। तो यहां से घटा देंगे तो 0, और यहाँ कितना हो गया, ये 0 में से 0 गया, और यहां से 10 में से 4 गया 6, और यहाँ की कितना हो गया 10 में से 9 गया 1 इजकल टू, यहाँ घटा दीजिए तो कितना 10 आ गया 10p। तो p इजकल टू कितना आ जाएगा 160/10 इजकल टू कितना आ गया, तो ये आपका 0 0 कैंसिल बराबर 16, अर्थात p का वैल्यू कितना आ रहा है 16। इस प्रकार से हमने देखा कि बड़ी ही आसानी से हमने p का मान निकाल लिया। तो जब भी आंकड़े क्या वर्गीकृत दिए गए हों या अवर्गीकृत दिए गए हों, दोनों में केवल एक ही अंतर आपको जानना है कि जब वर्गीकृत दिया गया होगा तो एक्स्ट्रा पार्ट ये बढ़ जाता है कि उसका मध्य पद निकालते हैं, और जब नहीं वर्गीकृत दिया गया है तो सेम डायरेक्टली दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका, तो पद और बारंबारता का, और उसका योग करते हैं, अर्थात सिग्मा fx क्या होता है, ये बारंबारता और पद का मल्टीप्लिकेशन और उसका योग, और नीचे में बारंबारता का योग होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चनों को हम बड़ी आसानी से कर लिए। अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस में माध्यिका से, यहाँ पे माध्यिका दिया गया है, माध्यिका की गणना कीजिए। तो अब आ जाइए, इसमें माध्यिका की गणना करने के लिए वर्गीकृत आंकड़े भी दे सकता है और अवर्गीकृत भी आंकड़े। चूंकि 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ये लाइन क्वेश्चन की बात हो रही है, तो इसको आप लोग को बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। तो यह भी वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिए गए आंकड़े में पहला ये क्या है, वर्ग अंतराल है, और दूसरा क्या दिया गया है, तो यह बारंबारता दी गई है। तो दिए गए बारंबारता का हम लोग क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने को बताया जा चुका है कि इन बारंबारताओं को क्रम से जोड़ा जाता है। तो आइए जोड़ लेते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे ये 5 हो गया, 5 और इसमें 15 जोड़ेंगे तो 20 हो गया, फिर इसमें 30 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा, पुनः 2 जोड़ेंगे तो 60 हो गया। अर्थात ये क्या आ जा रहा है, यहाँ पे हम चाहें तो नीचे लिख सकते हैं कि यह हमारा 60 आ गया। अब देखिए, इसके बाद से हम माध्यिका के लिए फार्मूला जानते हैं। देखिए क्या जानते हैं, माध्यिका के लिए हम फार्मूला क्या जानते हैं, यदि आंकड़े वर्गीकृत दिए गए हैं तो माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होता है कि L1 प्लस L2 माइनस L1 आपान में F और n/2 माइनस C फार्मूला होता है। माध्यिका बराबर क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा में F, यह F है, और यह n/2 माइनस C ये फार्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए, हमको क्या जानना है, तो सबसे पहले n/2 हम ज्ञात करेंगे। n/2 हम लोग ज्ञात करेंगे। तो n/2 इक्वल टू कुल बारंबारता, मतलब यह n क्या होता है, टोटल सम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब यह f का टोटल क्या होता है, सम होता है। तो n अर्थात 60/2 करेंगे तो आ जाएगा 30, और 30 की संचयी बारंबारता, तो ये 50 वाले में यह क्या होगा, शामिल होगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे मार्क कर दे रहे हैं, ये 50 है, ये आपका क्या है, यहाँ पे 50 लिखा गया था, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और यह L1 और यह L2 हो जाएगा। यहाँ से अर्थात 30 संचयी बारंबारता 50 वाले पद में क्या होगा, शामिल होगा। तो इसके सामने वाली जो बारंबारता होगी, किसके, 50 के सामने वाली, वह F कहलाएगी, और इसके ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता होगी वह C कहलाती है। तो इसमें पुट कर लीजिए, और पुट कर हम माध्यिका निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, L1 के जगह पे हमारा 20 है, L2 माइनस L1 करेंगे तो हम सीधे लिख दे रहा हूं, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10, और यह इसके सामने का क्या है 30 है, और n/2 कितना आ गया है, ये आपका 30 आ गया है, और C के जगह पे 20 है।
तो 20 रख दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 20 प्लस ये 0 0 से कैंसिल 1/3 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 बच जाएगा। 30 में से 20 गया तो 10 हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम से ले लीजिए तो 20 23 60 हो गया और प्लस 10 और बटे में 3 और ये कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 70/3 इसको कटा दीजिए तो 3 दूना 6 हो गया और कितना बच गया 3 त्रिके 9 हो गया और ये पॉइंट समथिंग आपका इसका वैल्यू आ जाएगा लगभग इसका मान आ जा रहा है आपका मान आ गया है 23.33 आपका मान समथिंग से आ रहा है। इसके इक्विवेलेंट आ गया 23.3 के आसपास आपका वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग सांख्यिकी के क्वेश्चनों को इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे हमने बताने की कोशिश किया। आप लोग भी अपने मन से और भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए और यहाँ से आप लोग बड़ी ही आसानी से 10 नंबर पा सकते हैं।